अस्सलाम वालेकुम। यूएनएन के साथ मैं हूं अक्सर शेख और मैं हूं सदफ शम्स। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि चीन ने हर मुश्किल में पाकिस्तान की मदद की है। पाकिस्तान चीनी सरमायाकारों को हर मुमकिन मुआवनत फराहम करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तलबा में लैपटॉप तकसीम का इफ्तिताह कर दिया। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब। तलबा में लैपटॉप तकसीम कहते हैं कौमी तरक्की और खुशहाली नौजवानों के हाथ में है। नौजवानों पर सरमायाकारी से बढ़कर कोई चीज नहीं। नौजवान कौम का मुस्तकबिल हैं। तलबा में मजीद 1 लाख लैपटॉप तकसीम करेंगे। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ मुल्क भर में आज यौम तक़दीस कुरान मनाया जा रहा है। स्वीडन में मलऊन शख्स के हाथों कुरान पाक नजर आतिश किए जाने के वाक़ये की शदीद मसम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर वफाकी और सूबाई दारुल हुकूमत के अलावा मुल्क के दीगर छोटे बड़े शहरों में एहतजाजी रैलियां निकाली गईं। शहरियों ने स्वीडन हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। पाकिस्तान जल्द अपने पांव पर खड़ा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत समाजी तहफ़्फ़ुज़ अकाउंट के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रवां साल बहुत बेहतरी आई। ये प्रोग्राम सदका जारिया है। अवामी फलाह मंसूबे का ख्वाब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने देखा था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख्वाब को आसिफ जरदारी और उनकी टीम ने अमली जामा पहनाया। इंटरबैंक में डॉलर की उड़ान आज भी जारी रही। डॉलर इंटरबैंक में 86 पैसा मजीद महंगा। जस्टिस मुसरत हिलाली ने बतौर सुप्रीम कोर्ट जज अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने हल्फ लिया। तकरीब हल्फबरदारी में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल और वकला की शिरकत। जस्टिस मुसरत हिलाली के हल्फ उठाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 16 हो गई। वो सुप्रीम कोर्ट में जिम्मेदारियां निभाने वाली दूसरी खातून जज होंगी। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज की अदालत में तोशाखाना केस की समाअत। चेयरमैन पीटीआई की हाजिरी से इस्तना की दरख्वास्त मंजूर। वकील अली गौहर की समाअत 10 जुलाई तक मुलतवी करने की इस्तदा। अदालत की ख्वाजा हारिस को कल पेश होने की हिदायत। समाअत मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मोमिन खुसूसी अताउल्लाह तारड़ कहते हैं नवाज शरीफ की नाअहली के 5 साल पूरे हो चुके। नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस में कोई हकीकत नहीं। 5 साल से ज्यादा नाअहली नहीं हो सकती। बोले हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। इलेक्शन का वक्त आइन में तय शुदा है। पीडीएम से पूछता हूँ ये कौन सी जमहूरियत है? अगर इस तरह की सियासत करनी है तो मार्शल लॉ इससे बेहतर है। पीटीआई रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले मुल्क में आइन है ही नहीं। इस मुल्क में कौन सा कानून है? इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने शाह महमूद और असद उमर को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। 9 मई के वाकयात से मुतालिक असद उमर और शाह महमूद की उबूरी जमानतों की दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने असद उमर और शाह महमूद की उबूरी जमानतों में 21 जुलाई तक तौसीक कर दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ से एक नहीं मेरी कई मुलाकातें हुई हैं, इसलिए अफवाहों पर कान ना धरें। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू। कहा IMF के वफ्द से आज चेयरमैन पीटीआई की मुलाकात होगी। अपना मौकिफ IMF वफ्द के सामने रखेंगे। कुछ उनकी सुनेंगे, कुछ अपनी सुनाएंगे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन को उकसाने का केस। फवाद चौधरी के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई एक बार फिर मौखर। फरीकैन को नोटिस जारी। केस की समाअत 13 जुलाई तक मुलतवी। गैर मकबूल हुकूमत लाकर और लोगों की ख्वाहिशों का खून करके मुल्क को IMF के हवाले करके धमाल डालने वाले अपने अंजाम का इंतजार करें। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद का ट्वीट। लिखा दुनिया के मुबस्सिरीन पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान में वक्त पर इलेक्शन होंगे या नहीं। अगर होंगे तो कैसे होंगे? कौम सवाल पूछती है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने किसके खिलाफ इलेक्शन लड़ना है। महकमा मौसमियात की कराची समेत सिंध भर में आज से 9 जुलाई तक बारिश की पेशगोई। कराची शहर और मुज़ाफ़ात में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। हैदराबाद, दादू, जामशोरो, कंबर, थरपारकर, उमरकोट, लाड़काना, जैकबाबाद, कश्मोर, ठट्टा, सजावल और बदीन में भी कहीं कहीं आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है।
कराची में बारिशों की पेशगोई के पेश नजर मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने शहर में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। केएमसी के तमाम महकमे 24 घंटे खुले रहेंगे। अंडर पासिस में सफाई सुथराई की सूरत हाल को यकीनी बनाया जाए। कोशिश की जाए कि बारिश के दौरान अंडर पासिस में पानी रुके ना पाए। वज़ीर इत्तलात, ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट शर्जील इनाम मेमन से कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ्द की मुलाकात हुई। वफ्द ने रेड लाइन BRT प्रोजेक्ट से ताजरों को दरपेश मसाइल से आगाह किया। सूबाई वजीर की ताजरों को मसाइल के हल की यकीन दहानी। कहा, कराची के ताजिर मुल्क की मईशत में अहम मकाम रखते हैं। ताजिरों को दरपेश मसाइल के हल के लिए तमाम स्टेक होल्डर से बात की जाएगी। कारगिल के महाज पर वतन के दिफा के लिए अपनी जान का नजराना पेश करने वाले हवलदार लालक जान शहीद निशान हैदर का 24वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। अफवाज पाकिस्तान चेयरमैन, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विस चीफ का खराज अकीदत का कहना है, पाकिस्तानी कौम अपने बहादुर सपूतों की लाजवाल कुर्बानियों की हमेशा मखरूफ रहेगी। और कॉमिक क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की जिंदगी की नई इनिंग्स का आगाज हो गया। अपनी दुल्हनिया, स्कूल के जमाने की दोस्त और मोहब्बत मुजना मसूद मलिक को ब्याह कर घर ले आए। हारिस रऊफ ने अपनी शादी की मरकजी तकरीब में सियाह रंग की शेरवानी और दुल्हन के लिबास की मैचिंग की पगड़ी बांधी। वलीमे की तकरीब आज होगी।